अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड न्यू व्लॉग। तो जी व्लॉग स्टार्ट हो चुका है और जो है आज से मैंने सोचा है कि मैं जो पहले रेगुलर रूटीन में जिस तरह अपना व्लॉग बनाती थी उस तरह कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ रेगुलर ही बना करूँ, ताकि जो है आप लोग इंतज़ार करते हैं मेरे व्लॉग का। तो जी बस आज जो है क्या कहते हैं, मैं उठ गई थी 11 बजे। तो आज फ्राइडे का दिन था, तो वो तो आपको पता है दिन कितना छोटा होता है, मतलब न्यू टाइम गुजरता है चुटकी बजा के। और जो है ना फिर नमाज वगैरह रह जाती है, इसी वजह से आज मैं जल्दी उठ गई थी। और जो है फिर अभी मैं बना रही थी पराठा इनके लिए। इन्होंने मुझसे कहा कि मुझे भूख लग रही है, मुझे नाश्ता दो। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैं इनके लिए अंडा पराठा बना रही थी। और जो है आज नाश्ते में हमारी यहाँ बाकर खानी, तो जो है इस्माइल और मैंने जो है नाश्ते में बाकर खाने खाई, इनको मैंने अंडा पराठा दिया। बच्चों का टाइम होने वाला था, बच्चों का टाइम हो चुका था 11 बजे जो है ना, मतलब मेरे बच्चों के हो रहे हैं पेपर। तो 11 बजे फातिमा, आयशा और इब्राहिम की छुट्टी हो चुकी थी, लेकिन हमने ये कहा कि तुम लंच के पैसे ले जाओ और वहीं पर ही इंतज़ार करना। वो यूँ कि सकीना की छुट्टी होती है 12:30 बजे जुम्मे वाले दिन, और बाकी नॉर्मल डेज़ में जो है ना सकीना की छुट्टी होती है 1:15 बजे, और जो है बच्चों की होती है 1:30 बजे, इस तरह से। तो जो है हमने ये कहा कि अभी 11 बजे तुम्हें लेने के लिए जाएं, फिर 12:30 बजे सकीना को लेने के लिए जाएं। तो मैंने ये कहा बच्चों से कि थोड़ा टाइम जो है ना तुम लोग अपना वहाँ पे गुजार लेना, स्कूल में लंच वगैरह करना, थोड़ा सा वहीं पर ही कुछ याद कर लेना, जो अगला पेपर है उसकी कुछ तैयारी कर लेना, ताकि इतने में बाबा आ जाएंगे। तो बाबा का एक ही राउंड लगेगा, उसी में ही वो तुम चारों को ले आएंगे। तो फिर बच्चों ने भी यही करा। बच्चे माशाल्लाह बहुत सब्र वाले मेरे, फ़ौरन कहना मान भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं। तो फिर ये कि इनको मैंने नाश्ता वगैरह दिया। उसके बाद जो है ना ये निकले हैं 12 बजे घर से। तो पहले इन्होंने बच्चों को लिया, बच्चों को लेने के बाद लिया फिर इन्होंने सकीना को। फिर जो है ना क्या कहते हैं, ये घर आए। और जो है आज जुम्मे का दिन था, तो जो है खाने में सोच रही थी क्या बनाऊं क्या बनाऊं। एक तो रोज़ की सोचने में इतनी मुश्किल और इतनी परेशानी होती है कि समझ में नहीं आता। फिर ये सोचा, मैंने कहा चलें, इन्होंने कहा था दाल बना लो, मैंने कहा चलें ऐसा करते हैं कि खड़े मसूर की दाल बना लेते हैं, और जो है वो सही रहेगी। आज जुम्मे का दिन है, पकती भी रहेगी, काम भी हो जाएगा। तो जी यहाँ पे जो है बस मैं पराठा बनाने की तैयारी कर चुकी थी। और जो है क्या कहते हैं, आजकल मैं बना रही हूँ चौकोर पराठे, वरना पहले तो मैं बनाती थी गोल वाले। लेकिन जब से जो है ना ये वाला पराठा अच्छा लगने लगा है ना, तो मैं अब यही वाले पराठे बनाती हूँ। बच्चे भी शौक से खा लेते हैं और ये भी शौक से खा लेते हैं, और इतने मज़े का लगता है ये वाला पराठा, कुरकुरा और जो है ना बिल्कुल गुलाबी गुलाबी। तो जो है क्या कहते हैं, यही वाले पराठे बना रही हूँ। फिर उसके बाद जो है जैसे पराठा सीख गया था, तो मैंने जो है अंडा फ्राई करा इसी में ही, और जो है उस तरफ मैंने चाय गर्म करने के लिए रख दी थी, क्योंकि चाय जो है ना असल में वैसे तो मैं ताज़ी बनाती हूँ, लेकिन कभी ऐसा होता है जैसे मैं बच्चों के लिए सुबह 7 बजे चाय बनाती हूँ और ज़्यादा बन जाती है, तो फिर मैं उसको ज़ाया नहीं करती, फिर मैं उसी को ही अपने नाश्ते में भी चला लेती हूँ। तो फिर मैंने यही करा कि मैंने ये चाय जो है ना अपने नाश्ते में चला ली थी, और जो है फिर हम लोग नाश्ते करने के लिए बैठ गए थे। और आजकल जो है ना इस्माइल इतना तंग कर रहा है खाने पीने में कि मैं उससे कह रही थी उठो उठो चाय गिर जाएगी, लेकिन वो उठ नहीं रहा था। फिर आखिरकार इनके बाबा गुस्से हुए जब जाके वो उठाए, और चाय हल्की सी छलक भी गई थी प्लेट में। तो शुक्र है चादर पे नहीं आई, क्योंकि जो है मैंने अभी धुली हुई चादरें बिछाई हैं, वरना फिर इनके बाबा जो है ना बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं कि इतनी जल्दी चादर क्यों गंदी होती है। और उनको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि गंदी चादर हो या घर बिखरा हुआ हो, सफाई नहीं हुई हुई हो, किचन क्यों बिखरा हुआ है। तो जो है ना वो कहते हैं बस साफ़ सुथरा घर होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को भी मैंने यही आदत डाली, लेकिन फिर भी भाई बच्चे जो है ना बच्चे हैं, वो तो सुनते तो हैं नहीं। तो जो है बहुत कोशिश करती हूँ कि वो गंदा ना करें, लेकिन जैसे जैसे फैलाते रहते हैं वैसे वैसे समेटती रहती हूँ, गंदा नहीं होने देती, ना फैलने देती हूँ घर को, फ़ौरन जो है ना समेट देती हूँ। हाँ, झाड़ू ये है कि एक ही दफ़ा ही देती। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड न्यू ब्लॉग। तो जी ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है, और जो है क्या कहते हैं, अभी बस मैं पूरी सफाई कर रही थी, देखिए सिर्फ झाड़ू देने रह गई है। सारे फुट मैट वगैरह सब साफ़ कर दिए हैं, और जो है क्या कहते हैं नाश्ता वगैरह भी हो गया है। बच्चों के जो है मैंने देखे सारे कपड़े वपड़े सबके निकाल के यहाँ पे तैयार कर दिए हैं, क्योंकि ये लोग जो है ना आते ही नहा के नमाज के लिए जाएंगे। तो इनके बाबा जो है ना सबको लेने के लिए गए हुए हैं। बस फटाफट मैंने कहा कि झाड़ू दे दूँ, क्योंकि ये लोग आ जाते हैं ना तो झाड़ू नहीं देने देते। और जो है आज खाने में मैंने कहा क्या बनाऊँ, बहुत दिन से चिकन ही चिकन खाए चले जा रहे हैं। तो आज मैंने कहा खड़े मसूर की दाल बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पानी रख दिया, इसमें लाल पिसी मिर्चें, हल्दी और लहसुन अदरक डाल के दाल मेरी यहाँ पे भीगी हुई है। पानी में उबाल आ जाएगा तो मैं इसमें दाल डाल दूँगी। और जी बस अभी जो है फटाफट से ये कह रही हूँ कि झाड़ू दे लेती हूँ, फिर जो है ना थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ झाड़ू देने के बाद, क्योंकि बच्चे आने ही वाले हैं, जुम्मे का दिन है, और जो है ना टाइम इतनी जल्दी गुजर जाता है पता ही नहीं चलता, फिर नमाज को भी देर हो जाती है।
तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो जी यहाँ पे जो है मैंने चावल निकाल लिए थे। अच्छा चावल जो है ना मैंने ज़्यादा नहीं निकाले थे क्योंकि कल भी मैंने बिरयानी बनाई थी ना, तो वही बच्चों ने खाई थी और अभी भी दाल के साथ चावल। तो फिर रात को तो मैं रोटी ही बनाऊंगी और अभी भी चावल मैंने थोड़े से ही उबाले थे कि जो है ना क्या कहते हैं बचे ना बिल्कुल भी। तो ऐसे ही हुआ था, चावल पूरे हो गए थे, थोड़े से ही उबाले थे और दाल मेरी पक चुकी थी। अब बस दाल को जो है ना घोटाई शुरू कर दी थी मैंने, क्योंकि देखिए पानी खुशक हो गया था। अब बस इसको घोटने के लिए रह गया था। इसमें मैंने साबुत अदरक डाली आधी, जब दाल गल गई थी तब। पहले तो मैंने इसमें हल्दी, पिसी मिर्चें, लहसुन, अदरक डाल के इसको पकने के लिए रख दी थी। उसके बाद जब आधी पक गई थी उसमें फिर मैंने हरी मिर्चें, इमली का पानी और साबुत अदरक डाल के पूरी गला ली थी। उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं, अब यहाँ पे देखें गाढ़ी होना शुरू हो गई थी ना। अब मैं इसकी करूँगी घोटाई और जो है ना बिल्कुल दाल को घोट दूँगी और बहुत मज़े की दाल तैयार हुई थी, मज़े की बनी थी कि इन सबको इतनी पसंद आई थी। और जो है ना गरम गरम जो है ना बिल्कुल मैंने जो है ना इनको और बच्चों को खाना दे दिया था, चावल भी गरम गरम। और फिर भी मुझे नमाज़ को देर हो रही थी तो उसकी वजह से फिर भी वही 3:30 हो ही गए थे। लेकिन जुम्मे वाले दिन आप जितनी भी जल्दी कोशिश कर लेना, टाइम तो थोड़ा लग ही जाता है और देर हो ही जाती है लाजमी, क्योंकि जो है ना क्या कहते हैं नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है, बच्चों को नहलाना होता है, सारी तैयारी करनी पड़ती है। इसी तरह से जो है ना फिर थोड़ी लेट हो जाता है काम भी और खाना भी नमाज के लिए। देखिए आम दिनों में भी हम नमाज़ पढ़ते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो नमाज़ पढ़ती हूँ। तो जो है ना ये तो सबको ही चाहिए भाई 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, तो जो है ना क्या कहते हैं। लेकिन आम दिन में जो है ना वो वाली बात नहीं होती जो जुम्मे वाले दिन की बात होती है। तो जुम्मे वाले दिन तो लाजमी हर काम जल्दी करना पड़ता है। तो ये तो हकीकत में कि जुम्मे के दिन की तो फजीलत ही अलग है बिल्कुल। और जो है ना क्या कहते हैं नाखून आप काटें जुम्मे के दिन, वो सब लाजमी करें, साफ़ सुथरे कपड़े पहने और जो है ना क्या कहते हैं फिर आप नमाज के लिए जब खड़े होंगे तो आपकी तो बात, रौनक और वो खुशी और वो मुतमईन जो दिल होता है ना उसकी तो बात ही अलग होती है। तो जी बस यहाँ पे जो है ना दाल वाल गरम मैंने घोट ली थी, इसमें सारा सामान डाल दिया, तो उसको मैंने पकाने के लिए रख दी थी। और जो है ना मेरा बघार भी तैयार हो गया था दूसरी तरफ। तो जो है ना इसमें मैंने कड़ी पत्ता, लाल साबुत मिर्चें, ज़ीरा और लहसुन, तो ये सब चीज़ों का मैंने बघार करा था और दाल बहुत मज़े की बनी थी। उसके बाद जो है जैसे मैं बघार करके फ़ारिग हुई मैंने चावल चूल्हे पर रख दिए थे और इसी की वजह से मुझे ना नमाज़ में थोड़ी सी देर हो गई थी, क्योंकि बीच में थोड़ी सी ना गैस हल्की हो गई थी। तो मैंने कहा पहले मैं पूरा बघार कर लूँ, उसके बाद ही जो है ना फिर मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जाऊँगी। तो जी बस यहाँ पे जो है ना क्या कहते हैं मेरी दाल वगैरह तैयार हो गई थी, बच्चों को खाना खिलाने के लिए बैठ गई थी। अच्छा जी तो बस अब मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ और जी मेरे चैनल को लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर देगा और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। अब मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।